स्वामी वो अर्जुन भी होया धर्म नयारणिया नत दादा भीष्म गुरु द्रोण ने वो दादा भीष्म गुरु द्रोण ने वो कैसे खाया काल बता सात जीत के 11 हारी कैसे हुए कमाल बता रुक्मन बोली श्री कृष्ण से महाभारत काल बता सात जीत के 11 हारी कैसे हुए कमाल बता। सुगनी निरा जुआ खेलन का था वो भी सुशर्मा होया सुगनी होया या 8 मान की चीज थी। ऐसा नहीं है छोटे मोटे योद्धा नहीं थे जो आपके सामने हार के गए हैं, आपके कारण हार के गए हैं वो सारे योद्धा। वो रुक्मण बार बार निहारते रहे श्री कृष्ण की तरफ, बोला ये बता छल क्यों करया। और ना ते योद्धाओं की लाइन थी वो ज्यादा थोर ने चामन अपना बटाव नहीं बख्शे और रिश्तेदार नहीं बख्शे, वह भी अपना झूठ बोल के सिर तार दिया उनका। श्री कृष्ण कहते रहे महारानी हमने नहीं अधर्म करा, अधर्म उससे पहले होया जब इतने इतने योद्धा मिलके कभी अभिमन्यु का वध कर रहे थे तो उस टाइम का सवाल नहीं करा तने, लेकिन मैं करती हूँ मानती हूँ कि कौरवों की सेना अधर्मी है, लेकिन ये कौन से धर्म पे है जो उनसे गुरु की नाड़ तैर दे, जिसने इच्छा मृत्यु वरदान उसका आगे लगाई अड़ा के तीर मार दे, ये कौन से धर्म पे थे। ये बता कौन से धर्म पे। आखिरी कली में वो रुक्मण श्री कृष्ण को क्या कहती है। वो मामा सगनी, वो मामा सगनी और सुशर्मा, वो मामा सुगनी और सुशर्मा छल बल के पूरे थे, 8 भीड़ में साधन में सूर्यों के सूर्य थे कुरुक्षेत्र में कट के मर गए किसके दल पूरे थे। गुरु लक्ष्मी चंद गुरु के आगे वो मांगे राम जमूरे थे। लक्ष्मी चंद गुरु के आगे मांगे राम जमूरे थे। तब बैठ पलंग पर मैं हवा करूंगी, वो बैठ पलंग पे हवा करूंगी, तू तक खुश हो के नंदलाल बता सात जीत की 11 हारी कैसे हुए कमाल बता। वो रुक्मण बोली श्री कृष्ण से महाभारत काल बता सात जीत की 11 हारी कैसे हुए कमाल बता। परमादरणीय मेरे गोत्र मेरे खाप के प्रहरियों समाज सेवियों, आप सभी से प्रार्थना है जो भी खाना लेता रहे कृपया करके पंडाल की तरफ आते रहे। और जो का नंबर है 9729424042 97 मैं इसको बार बार बोलता रहूँगा। इसमें आप मैसेज डाल दीजिए और इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और जो हमारा चैनल है KSD इंडिया, इसमें आपको बनवाड़ा गोत्र के जो 9 के 9 सम्मेलन हैं उनकी सभी जानकारी सब मिल जाएगी। और भी जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, ये भाई हैं हमारे सतीश जी का संडी से फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना कोई निःशुल्क करते हैं, बिना कोई शुल्क लिए हुए करते हैं। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं KSD इंडिया न्यूज़ चैनल। अभी हमारे बीच जो
जगबी कुकरकुंडा से हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और भी जो भाई आ रहे हैं हम उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। कई बार समय के चलते, व्यवस्था के चलते कुछ नाम देरी से पहुंचते हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम स्वागत में, मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। बनवाड़ा गोत्र, कुंडू गोत्र, सांगवाड़ा गोत्र वो चाहते हैं कि आपका मान सम्मान ही सर्वोपरि है, इसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जो भी हमसे कोई गलती हो जाती है उसके लिए पूरा बुटाना गांव क्षमा प्रार्थी है, आपसे पहले ही क्षमा मांग लेता। तो दोबारा मैं बनवाड़ा ग्रुप का फ़ोन नंबर बता रहा हूँ, 9729424042। 24042। आप इसमें मैसेज डाल दीजिए कि भाई ग्रुप में ऐड कर दें हमें। हमारे सतीश जी हैं और भी कई जागरूक मेंबर हैं। और ध्यान रहे कि इसमें सिर्फ प्रतिष्ठित, जागरूक और कार्यरत मेंबर को ही जोड़ें। और ये आगे की जिम्मेवारी उनको एडमिन बना दे, हर गांव से 2-3 जन को, वो आगे की जिम्मेवारी उनकी रहेगी। जिसको भी ऐड किया जाएगा वो जागरूक और कार्यरत हो कहीं ना कहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। हमारे प्रधान जी और कुछ गणमान्य सदस्य जो खाना ले रहे हैं वो हमारे बीच धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और भी बहुत सारे वक्ताएं आ रहे हैं, तो वो ज़रूरी है हमें कि हमारे मेरी बुटाना कार्यकारिणी के जो सभी सदस्य हैं, जो सेवक हैं, जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उनसे रिक्वेस्ट है जो हुक्का है पंडाल में लाकर रखे, अलग अलग न बैठाएं। मैं कुछ देख रहा हूँ हमारे चाचा ताऊ भाई बंधु उस तरह बैठकर हुक्का पी रहे हैं, तो पंडाल में आए, यहीं आपकी व्यवस्था करवा दी जाएगी, यहीं आपके लिए हुक्का उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि जो कार्यक्रम भी कर्मानुसार चलता रहे, आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सभी से निवेदन है मेरी कि आप पंडाल में आए और यही व्यवस्था करवा दी जाएगी। क्योंकि एक अलग अलग जगह पर हुक्का होगा तो आप लोग समझते हो कि अलग अलग जगह बैठने का स्थान हो जाएगा, तो इसलिए ज़रूरी है जो स्थान है वही ग्रहण करें, हम यही व्यवस्था की जिम्मेवारी लेंगे। मैं अभी पिल्लू खेड़ा से हैं पवन जी, उनको बुलाना चाहूँगा। पवन जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। पवन है, पवन जी पिल्लू खेड़ा से, जो आपको बताएंगे कि भाई जो उनके दिलो दिमाग में है समाज के प्रति, जो चाहते हैं हमारी खाप के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, अपने समुदाय के लिए, वो मुझे लगता है दौड़े दौड़े आ भी रहे हैं, तो अभी हमारे बीच अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। और इनका बच्चा काफ़ी सेवाएं दे रहा हमारे उस उद्योगपति के साथ साथ सिंगवड़ गांव से जयपाल जी 201 रुपये से अपने पार्टी का मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और किसी साथी का कोई नाम रह जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, तब तक मंच वापिस, उसके लिए हम आभारी हैं। प्लीज सर आइए। और सभी साथियों और बुजुर्गों से निवेदन है जो भी इधर उधर खड़े होकर बातें कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है, देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था आपके समाज ने आपके लिए की है, आपके द्वारा ही की गई, आपके लिए की गई है। जिसने भी खाना ले लिया कृपा करके पंडाल में आ जाएं ताकि कार्य सुचारू रूप से चालू किया जा सके। काका जय बनूंगा धनी भाई हमारा यू छोरा है सरपंच है, जब प्रधानमंत्री साहब चढ़िया प्रधानमंत्री बन सके तो क्या मैं सरपंच नहीं बन सकता के? तो एक बार जैसे मेरे सतपाल जी और गंगाराज जी की जिम्मेवारी लगी, बोला भाई बुटाना गांव का सरपंच बनाना है, बुटाना गांव का सरपंच बनाना है। और आप ऐसा करो 4-5 आदमी एक साइड चले जाओ। वो मेरे प्रधान जी सतपाल जी, गंगाराज जी और वकील साहब बैठे और पूर्ण सरपंच जी सारे इकट्ठे हो गए, एक साइड चले गए। वो नाम धरने लायक गए, नाम धर के चालने लगे, बोले भाई एक बात कर लो ना। गंगाराज बोला भाई एक बात बताओ, वो फलाना में यू खोट पति खड़ा में यू खोट रखे मेरा की कोई किसका नाम धर के ले जाए कि मेरा उट्टा का ना उट्टा का, बोले और बोला मेरे तापास कौन पाओगा आपने, मेरे दर दो नाम। वो 5-4 आदमी जरे उन्हें पे नाम धराया गया, बोला भाई सरपंच बना दिया, बजा दो ताड़ी, बजा दो ताड़ी। बोले कौन बनाया? बोले गंगाराज बना दिया हमने। तो भाई तो भाई थोड़ी कृपा होगी जब परमात्मा के मेरा बन भी जाए भाई, तुम अगले गेड़ा ले मांग सारे शामी रखा गया, देखे नीडर आदमी है भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो मनोकामना है इन्होंने अपनी बताई है कि दो को महत्व देना हमारा, उनको मान सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है।
देखिए, जो अभी हमारे बीच, मैं सतपाल आर्या जी से प्रोफेसर जी प्लीज़ मंच पर आए अभी, और सरपंच संदीप सर प्लीज़ आप मंच पर सुशोभित करें। और भी बहुत सारी जो हमारे पहले सरपंच पूर्ण सिंह ने बताया था कि भाई जो कुर्तियाँ उनको रोकना बहुत ज़रूरी है समाज में, उनके लिए कोई ना कोई रोकथाम मतलब नियम प्रणाली बनानी पड़ेगी, एक व्यवस्थित ढांचा, एक कार्यकारिणी जिसके कुछ नियम कानून हो और उसकी बागडोर सहनशील और निष्पक्ष हाथों में हो, क्योंकि सहनशीलता एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को सहनशीलता निखारती है। पहले भी हमारे जो खाप है उसमें हमारा समुदाय है, जो जाट समुदाय, उसमें जननायक हुए हैं चौधरी छोटू राम जी चौधरी हैं, जो छोटू राम जी, उनका एक किस्सा पूरे भारतवर्ष में मशहूर है और आप लोगों को भी पता है। जो गेहूं का मूल्य 11 रुपए लेकर आए थे। मैं दोहरा देता हूं, जो इस प्रांत है यो क्षेत्र जो हरियाणा पंजाब का प्रांत था, इसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान उस समय थे और 1941 का दौर था और लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने देखा भाई जो गेहूं पक गए हैं, गेहूं का समय है, एक मीटिंग कर ली जाती है, प्रांतों के प्रतिनिधियों से सबको बुला लिया जाता है। तो सिकंदर हयात खान बोले फाइनेंस मिनिस्ट्री चौधरी छोटू राम जी के पास थी कि आप जाइए, आप नेतृत्व कीजिए अपने समाज का। वो बोले ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ, मैं करूँगा नेतृत्व। वो गए, वहाँ उनके सेक्रेटरी ने उनको ब्रीफ किया। तो इसी के दौरान लॉर्ड वेवेल जी भी वहाँ गए। वो गेहूं के मूल्य के 8-10 रुपए की मांग कर रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। तभी लॉर्ड वेवेल जी आए, बोला हाँ भाई, बोला जी 8-10 रुपये। वो तो गवर्नर साहब बोले, बोला पागल हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, देश में युद्ध का संकट छा रहा है, 58-54 की बात कर, 8-10 रुपए की बात नहीं। तो गुस्सा हो गए वो भी और आगे वापस, बोला जी 58-54 की बात नहीं है, बात की है और मैं जा रहा हूँ। तो वो वापस आ गए, किसान हमारे चिंतित हो गए, भाई अब क्या होगा, गेहूं का मूल्य तो नहीं मिला। तो कुछ किसान संगठन उनसे मिलने पहुंचे, बोला जी क्या किया जाए अब। बोला भाई मैं तुम्हारी जगह होता, अपने खाने के दाने रख कर और सारी फसल में आग लगा देता। ये बताया जाता है कि सिवाय गांव का किसान था, उसने उनकी बात को बहुत महत्व दिया और अपनी खड़ी फसल में आग लगा दी। इस बात से जो कि वहाँ की व्यवस्था थी, जो कानून प्रणाली थी, जो चौकी थी, वो भी डर गई। बोला भाई ये तो पूरे देश में लहर फैल जाएगी। ऐसे करते करते बात ऊपर चली गई। वो बोले भाई साहब अब क्या करें। बोला कुछ नहीं जी, अब तो इन्हें बर्खास्त करो, चौधरी छोटू राम जी आना है, वरना ये पूरे देश में विनाश कर देंगे, या लहर चली हुई है। चौधरी छोटू राम जी बोले, बोला भाई देखते हैं, अभी तुम अपने आप में थोड़ा काबू पाओ। तो क्या हुआ, तो ऊपर तक बात जाने के बाद लॉर्ड वेवेल जो गवर्नर थे, उन्होंने बुलाया। बोला हाँ भाई छोटू राम जी क्या बात है, आप 10 रुपए की मांग कर रहे थे। बोला जी 10 रुपए की मांग मैं उस समय कर रहा था जब मीटिंग बुलाई थी। वो बोले अच्छा अब। बोला अब 11 रुपये। तो 11 रुपये का भाव उस समय लेकर आए थे छोटू राम छोटू जी। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं छोटू राम जियों का, जो इस तरह का नेतृत्व रखते हैं, हमारे समुदाय का नेतृत्व किया है उन्होंने। तो ऐसे ही जननायक, एक कार्य प्रणाली, एक संगठित ढांचे की आवश्यकता हमें भी है, ताकि हम भी अपनी आने वाली जनरेशन को थोड़ा आगे ले जा सकें। क्योंकि जो समाज में बिखराव चल रहा है उसको देखते हुए ये जरूरी है कि अपने लिए समय निकालना, अपने भाईचारे के लिए समय निकालना, अपनी खाप के लिए समय निकालना, अपने सामाजिक उद्देश्यों के लिए समय निकालना। क्योंकि बिजी हर कोई है, लेकिन बलिदान देना होगा, चाहे वक्त का हो, चाहे सोच का हो, चाहे विचारों का हो। क्योंकि किसी भी बलिदान के बिना कोई भी खाप, कोई भी समाज, कोई भी समुदाय आगे नहीं पहुंचा है। इसलिए जरूरी है, समय आ गया है कि भाई हम बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में भाग ले। एक सिर्फ एक गांव की जिम्मेवारी नहीं है कि भाई हमने सम्मेलन करवा दिया, जिम्मेवारी आप लोगों की भी है। आपने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है, क्योंकि हम आए हैं भाई, तुमने मान सम्मान दिया, हम आए हैं। जो तुम कहोगे, जो जिम्मेवारी लगेगी, हम उसको बखूबी निभाएंगे। तो वक्त है भाई हमारे पास, क्योंकि कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, जो संगठित रहे हैं, जो व्यवस्थित रहे हैं, उन्होंने ही विकास किया है, और जो बटे हैं वो कटे हैं। ये सीधी सी बात है। तो मैं अगले
वक्ता हैं उनका निमंत्रण दूंगा। पवनजीत जी हैं, पवनजीत जी वो मंच पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें, अपने एक्सपीरियंस का अनुभव बताएं। सतपाल आर्य जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरा निवेदन है वो मंच पर आएँ। मैं अपना संबोधन शुरू करूं इससे पहले मेरा निवेदन है सतपाल आर्य जी मंच पर आएँ। समाज बलवान, खुश भगवान, मान व सम्मान के योग्य, बनवाड़ा खाप के सरदारों, मेरे नौजवान साथियों, हम उम्र भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि ये हमारा 9वां सम्मेलन है और बनवाड़ा खाप इस विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। इस समाज की कुर्बानियों की अगर बात की जाए तो इस समाज के प्रमुख सरदारों ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस सामाजिक ताने बाने के लिए लंबी लंबी जेल यात्राओं को सहा है। यह खाप अपने आप में सरव खाप में एक महत्वपूर्ण स्थान ही नहीं रखती अपितु कुर्बानियों का इतिहास भी रखती है। आज जब भी हमारा सम्मेलन होता है तो सरकार के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सीआईडी के बंदूक पीछे लगा दिए जाते हैं कि बनवाड़ा समाज के सम्मेलन की पल पल की जिम्मे जो जानकारियां हैं वो जुटाकर आला अधिकारियों को पहुंचाई जाए। ये इस खाप की ताकत का एहसास करवाता है कि जब भी हम जुटते हैं चंडीगढ़ में सरकार और अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं। साथियों, बनवाड़ा खाप अगर मैं इतिहास पर वर्णन करूं तो बनवाड़ा खाप का इतिहास बताते बताते तो मुझे कई दिन लग जाएंगे, तब भी इतिहास खत्म नहीं होगा। इतना कुर्बानी और संघर्षों का इतिहास इस खाप का है। आज बनवाड़ा खाप के सरदार एक बार फिर एक साल में जुटे हैं और मेरा निवेदन है कि अब समय आ गया है कि हम परिवर्तन की तरफ चलें और यह परिवर्तन अब जरूरी भी है। नौजवान पीढ़ी को भी हमने किया आज सौंपने की जरूरत आ गई है। साथियों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, ये तो आप नोट कर लीजिए, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा ही सफलता की कुंजी है और बगैर शिक्षा के हम अपने नौजवान पीढ़ियों की जो चिंतन और मनन यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां किस तरह समृद्ध हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएं, हमारे संस्कार आने वाली पीढ़ियों में जाएं, आने वाली पीढ़ियां सफलता के मुकाम हमारे हासिल करें। आज जरूरत है उन पर चिंतन और मंथन करने की, निर्णय लेने की, समाधान खोजने की। भाषण देकर चले जाना, भोजन कर कर चले जाना, ये परिपाटी अब नहीं चलने चाहिए लंबे समय तक। अब कोई ठोस निर्णय होने चाहिए, अब कोई ठोस कार्य हमें करने पड़ेंगे, तभी हमारी खाप की सार्थकता आगे बढ़ेगी। मैं निवेदन करूंगा मेरी कौम के सरदारों से कि नौजवान बच्चों को भी आगे लाने का काम करें और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कोचिंग सेंटर चलाने की बात हो, चाहे गरीब किसान के बच्चे को, हमारी खाप के गरीब बच्चे को जो एससीएस की तैयारी कर सकता है, आईएएस की तैयारी कर सकता है, अन्य कंपटीशनों की तैयारी कर सकता है, उसको सहायता प्रदान करने की बात हो। अब खाप के कदम इस मामले में पीछे नहीं हटने चाहिए और खाप पूरे साल कार्य करती हुई दिखाई देनी चाहिए। एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ सम्मेलन वाले दिन के लिए नहीं, पूरी साल मेरी खाप काम करती दिखाई दे, यही इच्छा हमारी है। और मैं ये चाहता हूं, अगर ये मेरी इच्छा सही है तो सरदार दोनों हाथ खड़े करके इसका समर्थन कर दें, अगर इच्छा नहीं है तो बिल्कुल समर्थन ना करें। देखिए, ये हर व्यक्ति के दिल की इच्छा है और इस इच्छा को समझना होगा, इस इच्छा को जानना होगा, क्योंकि अगर समय के अनुसार हम नहीं पलटे तो समय हमें पलट देगा। साथियों, बनवाड़ा खाप शिक्षा के क्षेत्र में खिलाड़ी अगर हमारे कोई हैं तो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी क्षेत्र में हमारा बच्चा आगे जा रहा है उसके लिए प्रोत्साहन के रूप में कुछ ना कुछ करे, ताकि मेरी खाप का नाम पिछड़ा ना रहे। अग्रणी खापों में जो विश्व की अग्रणी खापें हैं उनमें मेरी खाप का नाम सदैव आगे रहे, ये इच्छा मेरी है। साथियों, मेरे बड़े भाई गंगाराज कई बार मुझसे कहते हैं कि पवनजीत क्या संभव हो पाएगा कि पूरे साल काम हो? हाँ, कई खापें ऐसा कर रही हैं। मैं सरव खाप के कई सम्मेलनों में जाता हूं और कई खापों को देखता हूं, तो कई खापें ऐसा कर रही हैं। और मैं एक बात आज स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं,
हमारी नस्ल के लिए, हमारी ग्रामीण संस्कृति और सभ्यता के लिए ये शराब खापे बहुत जरूरी हैं। अगर खापे रहेंगी तो परंपरा भी बचेगी, नस्ल भी बचेगी, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल होगा। ये खाप अगर थोड़ा सा भी चेंज करे अपने आप में, अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और ये मानना पड़ेगा। थोड़ा भी परिवर्तन करे तो नौजवान बच्चे इस खाप से जुड़ेंगे, नौजवान बच्चे आगे इस खाप के इतिहास को बढ़ाएंगे। और बनवाला खाप का इतिहास जब लिखा जाएगा, शराब खाप का इतिहास तो वैसे ही बनवाला खाप के इतिहास के बगैर अधूरा है। बनवाला खाप का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा विश्वास है कि उस खाप के, हमारे बनवाला खाप के इतिहास को पढ़कर न सिर्फ भारत की आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करेगी, अभी तो विश्व की पीढ़ियां भी हमारे बनवाला खाप के इतिहास पर गर्व करेगी। ऐसा इतिहास हमारा है और बनाएंगे। हमने कभी उधार के इतिहास नहीं लिखी लिए, हमने भाटों से इतिहास नहीं लिखवाए। हम मजबूत कौम के मजबूत लोग हैं, इतिहास बनाना जानते हैं, इतिहास लिखवाना जानते हैं, सच्चा इतिहास लिखवाएंगे और विश्व में बनवाला खाप का डंका बजेगा। इसी कामना के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरे मन की टीस है वो मैं जरूर आप सबके सामने रखता हूं। एक साल में एक बार आए, भाषण दिया, रोटी खाई, चले गए। इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, समय आ गया आगे बढ़ने का। अगर हम इसी परिपाटी पर चलते रहे तो ये खाप के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमें बढ़ना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नौजवान बच्चों को भी आगे लाना पड़ेगा। और जो विशेषकर बुजुर्ग हैं हमारे, वो अपनी विरासत को आगे देकर जाएं, कुछ सिखाकर जाएं नए बच्चे को, ताकि हमारी जो विरासत है, जो मजबूत विरासत है, जो स्वर्णिम विरासत है हमारी, वो अगली पीढ़ी तक भी जाए। साथियों, एक बार बनवाला खाप के कुछ पंचायती सदस्यों को, जिसमें गंगाराज हैं, सतपाल जी हैं और भी काफी सदस्य हैं, मैं खुद भी उससे जूझा हूं, समाज के लिए लंबी जेल यात्रा सहने का काम करना पड़ा। हालांकि उस समय सबके सपने बहुत ऊंचे थे, अपने मुकाम थी, लेकिन उस यात्रा ने, मैं समझता हूं कि सभी के जो आकांक्षाएं थी उन पर ब्रेक लगाने का काम किया। लेकिन आज मेरी खाप पूरी तरह से स्वतंत्र होकर, मेरी खाप का विधायक भी बनना चाहिए, मेरी खाप का बच्चा सांसद भी बनना चाहिए। लेकिन ये कब बनेगा? जब हम में जागरूकता होगी, जब हम एकजुट होंगे, जब हम एकजुट होकर किसी साथी की मदद करेंगे। अब मदद करने का समय आ गया है। कोई भी साथी किसी भी फील्ड में आगे बढ़े, उसे आगे बढ़वाइए। पूरन सिंह डिडवानी भाई से मेरी बात होती है कई बार। मैं पिल्लू खेड़ा के पूर्व सरपंच है वेदपाल जी, इनको भी टिकट मिलने की पिछले दिनों संभावना थी। हमने कहा था कि अगर टिकट मिली तो आप अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूरे बनवाला गोत्र का बच्चा जाकर जुलान में चुनाव लड़ने का काम करेगा। नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं, हम प्रयासरत रहेंगे। हम हर क्षेत्र में जहां भी बनवाला खाप का बच्चा आगे बढ़ रहा है उसकी मदद करनी चाहिए और करेंगे। तन मन धन से अपना समय न्यौछावर कर उसकी मदद करेंगे, क्योंकि समय आ गया है। और शिक्षा की जहां तक बात है, मेरा पुण्य निवेदन रहेगा, अब करना होगा, चाहे कोचिंग सेंटर खाप की तरफ से चलाया जाए या उन बच्चों को बाहर मुखर्जी नगर में या किसी अन्य कोचिंग सेंटरों में खाप की तरफ से सहायता उपलब्ध करवाकर कोचिंग दिलवाई जाए। ऐसे कार्य हमें करने ही होंगे। खाप की तरफ से बच्चों को निःशुल्क किताबें भेंट की जा सकती है। और जो बच्चे हमारे पोजीशन लेते हैं, चाहे वो स्टेट में पोजीशन लेता हो या किसी भी क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन लेता हो, गांव स्तर पर आगे आ रहा हो, उसे खाप की तरफ से गांव स्तर पर भी और खाप की तरफ से हर स्तर पर, हर मौके पर उसे आगे लाकर सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि अन्य बच्चे भी मोटिवेशन उससे ले सकें और ये लगे कि अगली बार मुझे भी यहाँ पर आकर सम्मानित होने का मौका मिलना चाहिए। ये उनके अंदर जज्बा पैदा हो। और विशेषकर खाप के सम्मेलनों में नौजवान बच्चों की संख्या बढ़ाने पर हमें विचार करना चाहिए।
जब नौजवान किसी बात को उठाएंगे, खाप के इन खापों को आगे इन नौजवान पीढ़ी ने ही चलाना है और इनको जो गाइडलाइन है, जो गाइडेंस है वो हम देकर जाएंगे। बुजुर्ग हमें देकर गए, हम नौजवान बच्चों को देकर जाएंगे। ऐसी सोच होनी चाहिए। इसी के साथ ही अब ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। राम राम। समाज बलवान, खुश भगवान। धन्यवाद। बहुत ही जोशीला भाषण हमारे पवनजीत जी के द्वारा उन्होंने बताया कि समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है। चाहे वो तुम्हारी सोच में हो, चाहे मारेगी चक्कर घूम के थप्पड़ मारेगी, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं सुनामी आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं अकाल, तो ये अपने आप को बैलेंस कर लेगी। क्योंकि एक बैलेंस के साथ परिवर्तन ला सकते हो, ना कि किसी को तुम एक जज्बे से, एक खिंचावट से। इसलिए जो मोटिवेशन का जज्बा है ये इंसान को उकसाता है और यही कुछ बदलाव के लिए पहल करने का धैर्य रखता है, मायने रखता है। इसलिए अभी हमारे बीच कुछ और भाई भी हैं, जैसे सिवा गांव से जय भगवान जी, रामनिवास जी, रजनीश जी, शीला कुमार जी, आप सबका हम बुटाना गांव की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कासंडी गांव से अभी दलबीर जी, पवन कुमार जी, नरेश जी हमारे बीच पहुंचे हैं, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जो अगले वक्ता है हमारे एडवोकेट बसंत आर्य कासंडी से, वो आएंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बनवाड़ा समाज की आन बान शान, बनवाड़ा गोत्र के राष्ट्रीय प्रधान, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े दादा चौधरी सतपाल सिंह जी, बनवाड़ा खूब गोद की आन बान शान, जिन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष किया। कासंडी के सरपंच के पिताजी चौधरी प्रोफेसर सतपाल आर्य जी, मेरी आदरणीय दादाजी से भी प्रार्थना है, क्योंकि हमारे दोनों पीआर वोट है, वीडियो का कोई वाणी नहीं है। हम सारी इकट्ठी वोट के लिए आदि से भी हुआ चौधरी किशन सिंह सांगवान के वाणी और देवीदा लोकसभा के सांगवान वोट में बनाना, उन्हें 2004 में पार्लियामेंट में चौधरी बंसीलाल के पूरे बेटे थी भाई तक के टिकट खोज ले, किशन सिंह सांगवान ने बढ़ाते थे वो सैनिक के सांगवान तो बनवाड़ा को असेंबली वो सीट पार्लियामेंट में मिनिस्टर के सांगवाना बारह सकल या टोटा पटने दिया। जय चौधरी छोटू राम की जय हिंद। जय चौधरी छोटू राम की जय हिंद। बहुत बढ़िया एडवोकेट साहब जी, आपने अपने विचार, अपने अनुभव इस मंच के माध्यम से बताया। डॉक्टर रामकुमार गौतम जी, रामकुमार बनवाला जी, डॉक्टर रामकुमार बनवाला जी जहाँ पर हैं मंच पर आ जाएं। और इसके साथ ही मैं निवेदन करूँगा पूरन सिंह डिडवाड़ी सरपंच है, वो भी मंच पर आएँ। और किताब सिंह बनवाला अगर हैं तो वो भी मंच पर आएँ। किताब सिंह बनवाला सुहा से मेरा निवेदन रहेगा, मंच पर आएँ। और अब स्टेट सेक्रेटरी जी, आपका जी मर्जी आपकी, जैसा आपने देखा। अभी हम जो हमारा जो वक्ताओं का संचालन है सुचारू रूप से चलता रहेगा। इस बीच हमारे जो कलाकार हैं वो आपके समक्ष कुछ एक संगीत पेश करेंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे और वक्ताओं को सुचारू रूप से भाषण करवाते रहेंगे। हेलो हेलो, मेरे गोत और कौम खाप के सरदारों, समाज के प्रहरियों, जैसी छोटी मोटी बातें कल टेलीफोन के माध्यम से ये हमारे आदरणीय एडवोकेट साहब है सुनील जी इनसे पूछा था और कुछ आके चीजें पूछी हैं। वो एक छोटा सा कविता बनाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ मैं रागनी नहीं बोल सकता, इसको ना भजन बोल सकता, क्योंकि आपके सामने फिर वही बात आ गई, रागनी और भजन नहीं कहा जा सकता, सिर्फ कविता पढ़ सकता आपका बच्चा। आपकी इजाजत हो सकता है इसमें कुछ नाम रह भी जाएं, क्योंकि अगर वेदपाल जी, सतपाल जी, गंगाराज जी, पूर्णचंद जी और सतपाल कासंडी जी जैसे से संपर्क हो जाता है तो इसमें कमी नहीं रहती।
दो या चार आदमी संपर्क होने पाया, कोई कमी रहेगी उसके लिए तो माफी चाहता हूं। लेकिन जैसे ये गांव बसा बुटाना, हमारे गोद के 4 पूर्वज, हम में जो लेख मिला है उसके अनुसार ये बात बनाई गई है। विक्रमादित्य वंश से चल के जगदेव पंवार जी से, और आज बनवाड़ा मेरे जो दादा परदादा थे 4, सिंघू, कासन और बुट्टी और कोड़ा, इन्होंने अपने अपने गांव बसाए। हमारे बीच संदीप बनवाड़ा जी, जय सिंह ठेकेदार जी कासंडी गांव से पहुंचे हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इनका। लियो जी संचालक महोदय। मैं निवेदन करूंगा गंगाराज करोड़ा जी से, वो आए और मंच का संचालन करें। मंच सेक्रेटरी इतने जा रहे हैं तो मंच का संचालन गंगाराज जी करें। गंगाराज जी। तो जो हमारे वंशज थे जगदेव पंवार जी, वो उन्होंने अपना शीश दान में दे दिया था, और ये मेर सिंह की बात में भी लिखी गई है, जगदेव पंवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। और जो हमारे ये 4 गांव बसे, कोड़ा, सिंगवड़, बुटाना और कासंडी, उनमें जो यहाँ मेरे को जानकारी मिली है उनके अनुसार ही बात बनाई गई है। यहाँ दादा खेड़ापति बनवाड़ा जी हैं, वैसे तो सांगवान गोत और कुंड गोत कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, लेकिन जो खेड़ापति की पदवी हमारे बनवाड़ा गोत्र को पाई गई है वो। तो एक छोटी सी बात आपके बीच में भजन के रूप में लगा लो, उसने कविता के रूप में क्या लिखा आपके छोटे से बच्चे ने। हेलो, हिर योग योग बसियो। हमारे बीच सामाजिक प्रतिष्ठित जय सिंह बनवाड़ा जी पहुंच चुके हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। ठेकेदार साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद है, और संदीप जी का। और भाई मैं एक बार, जो ये बच्चा स्टेज पे खड़ा है, हमारा केएस इंडिया नामक जो चैनल है यूट्यूब, उसको सारे सब्सक्राइब कर दियो। और इस बच्चे के लिए जो ये निःशुल्क काम करता है, आज 9वां सम्मेलन, 9 की 9 रिकॉर्डिंग इनके पास है। अगर और किसी को ज्यादा बनवाड़ा गोद की जानकारी चाहिए तो इस बच्चे से ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास पूर्ण जो इतिहास है वो इनके पास है मौजूद। और ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उस पर भी आपकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। ये बच्चा कासंडी गांव से है, लेकिन काम निःशुल्क करता है आपकी खाप के लिए। मैं इस बच्चे के लिए और के लिए ताड़ी बजाओ ना बजाओ, इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा, जो बच्चा इतनी जानकारी काम के लिए करेगा। हिर योग योग बसियो नगर बुटाना, जो बुट्टी ने बसाया, और बनवाड़ा ने आके आड़े खेड़ापति कवाया। हिर योग योग बसियो नगर बुटाना, बुट्टी ने बसाया, बनवाड़ा ने आके आड़े खेड़ापति कवाया। ओ बनवाड़ा ने आके हमारे यहाँ जो बुट्टी हमारा बुजुर्ग था उससे गांव बसा दिया, लेकिन उन्होंने अपने गांव का विस्तार करने के लिए और सहायता के लिए सांगवान गोद से आदमी मांगे, और वो हाथ जोड़ के आदमी हमारे बीच पहुंच गए। उनका भी गोत्र चालू हो गया,
और साथ साथ में कुंडू खाप को बुलाया गया, उनका भी गोत्र चालू हो गया। और सांगवान से जो दादरी जिले से खेड़ी गांव है, वहां से जो हमारा समाज चल के आया, दादा आसाराम जी, उनके पड़पोत्र हुए ढोला जी, जिन्होंने कलानौर का किला तोड़ा और वो इतिहास में लिखा गया। क्या बातें थी, शाबाश। ये रे वीर विक्रमा, वीर विक्रमा, दित्या के वंशज रे, वीर विक्रमा, दित्या के वंशज, जगदेव पवार एक राजा थे। राजा जयसिंह पे भीड़ पड़ी वे, शीश देने आजाद थे। सिंह कोड़ा का सन बुटी, वो बूढ़े नाम कमा जाते। सिंह कोड़ा का संड बुटाना, वो अपने गांव बसा जाते। सिंह कोड़ा का सन अपने गांव बसा जाते। फिर दादा ढोला की बड़ी समाधि, फिर दादा ढोला की बड़ी समाधि, वो गोद सांगवान पाया, खेड़ा बचाया। जुग जुग बसियो मगर बुटाना, बुटी ने बचाया। बनवारा ने आके ने खेड़ा पति कराया। हमारी खाप के शिरोमणि और आपके समाज के पहरेरी समाज से भी आदरणीय शेंगोड़ गांव से सतपाल सिंह जी, जो हमारे प्रधान हैं, 501 रुपए से, और हमारे बुटाना गांव से हमारे सरपंच साहब समाज सेवी मनोज कुमार जी 501 रुपए से, और हमारे जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग आपके सहयोग से बना रहे हैं बच्चा आपका समाज सेवी सुनील अधिवक्ता महोदय 501 रुपए से, और जय सिंह जी ठेकेदार हमारे कासंडी गांव से, कासंडी गांव से समाज सेवी 501 रुपए से, इस राह 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अटेला गांव से हमारे समाज सेवी ओम प्रकाश जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। एक्स सरपंच श्री भगवान जी गांव बुटाना से 501 रुपए से इस रागनी पे खुश होकर मान सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये सुबह सिंह की और आप तो वो भी रहे हैं ना, आपका तो इतिहास में नाम लिखा गया है। हाँ हाँ, सुबह सिंह जी के सपुत्र प्रेम सिंह जी जो अपने टीम के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, 501 रुपए से मान सम्मान इस छोटी सी पार्टी का छोटे कलाकार का इस भजन पे खुश होकर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हमारा छोटा बच्चा समाज सेवी राहुल जी बुटाना गांव से मनवाड़ा साहब 501 रुपए से मान सम्मान कलाकार का करते हैं, हौसला बधाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। संडी से बलबीर सिंह भाई, एक बार मैं जोरदार ताली चाहूंगा कृपा करके। ये हमारे कश्यप समाज से है,
कासंडी गांव से बलबीर सिंह भाई, आपके 100 नहीं है तो 1 लाख रुपये आपके बराबर, जिन्होंने मेरे गोद की और मेरे खाप की इतनी इज्जत रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका बलबीर सिंह जी, कासंडी गांव से कश्यप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिंहवड़ गांव से हमारे समाज सेवी धूप सिंह सरपंच जी 501 रुपये और रामदिया जी 100 रुपये मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आसन 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 राजफौजी जी आसन गांव से 100 रुपये और 100 रुपये। डॉक्टर बलबीर जी 100 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। बुटाना गांव से मेरे बुजुर्ग रघुवीर जी 100 रुपये से मान सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। क्या बात है। 501 रुपये रामदिया सरपंच के थे जी, बोल रहे तो जी नहीं, कमाल है जी। आपके तो 11 से बोलेंगे, हम 5 से क्यों बोलेंगे आपके। सरपंच साहब आप इतने हमारे लिए आदरणीय, नाम बताइए दोबारा। मीर साहब, करमवीर जी, धर्मवीर जी, तो बग्याना तो नहीं आ रहा, बुटाना से हैं। वो धर्मवीर जी वो भी हैं बुटाना से। वाह जी वाह मीर साहब, राजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब आप भी नाम देने लग रहे हो नहीं, इसका मतलब मैं इस खाप का सेवक पक्का हो गया, क्योंकि जति पुरुष उस नर ने समझो जिसने वीर सर आजा। जब आप भी नाम देना रहे मीर साहब, तो कविता में कोई न कोई तो दम होगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या लिखा है, शाबाश। और 1186 ईस्वी के लगभग सांगवान जी आए। यहाँ एक रामसर तालाब है जो बहुत मशहूर है, ऐसा है लोगों, अपनी मान्यता है रामसर तालाब की। वहां एक बटेर नाम है, गुजर आके बस गया और उसने कुआं चढ़ा दिया, लेकिन वो थोड़े दिन रहा। उसके बाद मेरे गोत आ गया वहां बनवाड़ा जी, उन्होंने सहायता के तौर पे अपने भाईचारा बढ़ाने के लिए सांगवान जी को बुलाया। सरखी दादरी जिले से खेड़ी गांव से जो मेरे दादा आसाराम जी आए, ऐसा ही है। और उसके साथ साथ जो मेरा बड़ा गांव है टटौली गांव, रोहतक जिले में पड़ता है, जहां से कुंडुओं का जन्म होता है, उनको बुलाया गया, वो आए। और आज परमात्मा के आशीर्वाद से तीनों गोत्रों का मेल जोल इतना बढ़िया, पंचायतें 2 बनी हुई है इस गांव में, लेकिन मेल जोल के कारण सारा समाज एक जगह बैठा है। दूसरी कली का वर्णन क्या रहा। अपने इतिहास की दूसरी कली क्या बनती है। फिर 1100 ईस्वी चल के आगी, 1100 ईस्वी चल के आगी, रामसर तालाब सुनो, नाम बटेरे के गुजर था, रहन लगा खुद आप सुनो। फिर बनवाड़ा जी आना होगा, ईस्वी 1200 साफ सुनो। खेड़ी बुरा जिला दादरी, सांगवन आसा राम सुनो। खेड़ी बुरा जिला दादरी, सांगवन आसा। एक रोहतक जिले में गांव टटोली,
रोहतक जिले में काम चटोली जड़ कुन्नू चले के आया और बिघाना भी छपड़ी कोड़ा बरोदा गाम पड़ोसी पाया युग युग बचियो नगर बुटाना जो बुड्ढी ने बसाया बनवाला ने आके खेड़ा पति कराया ओ बनवाला ने आके खेड़ा पति कराया हमारे समाज के प्रहरी समाज सेवी आदरणीय किताब सिंह जी बीओ साहब सिवा गांव से अपने इस भजन पर खुश होकर 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और सरपंच साहब किन्होंने सतपाल सिंह जी हम कुकंडा गांव से हमारे सरपंच साहब समाज सेवी अपने इस बच्चे का अपने इस कलाकार का 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस रागनी पे भजन पे खुश होकर। ये हमारे दयानंद नंबरदार जी गांव पिल्लू खेड़ा से 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रोहतास जी पिल्लू खेड़ा से 501 रुपए इस भजन पे खुश होकर मान सम्मान करते हैं। छोटे से कलाकार का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सूरजबान पिल्लू खेड़ा से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे चेयरमैन साहब है पिल्लू खेड़ा से रणधीर जी जो इस भजन पे खुश होकर 501 रुपए से अपने छोटे कलाकार का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे पिल्लू खेड़ा गांव से ही हैं समाज सेवी चंदगी राम जी के सपुत्र किताब सिंह जी जो 501 रुपए से इस कलाकार का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आगे वर्णन देखिए भाई लोगों, मैं पहले भी कहता शुरू में जब भजन सुनावे कर्म पूजा जाता है। यहाँ जनता शिक्षण संस्थान के नाम से एक विद्या मंदिर है जो आज यूनिवर्सिटी के लेवल का आकार घोषित हो गया उसका लगभग। और वहां बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, VLD कितनी डिग्रियां प्राप्त होती हैं और वो दान में मिली हुई जमीन है। आदरणीय श्री जयराम जी ने दान कर दी और बनवाड़ा गौत जी ने उसकी नींव रख दी। जो धनपत और मंगत राम जी जिन्होंने नींव रखी इसकी, आज वो फल फूल रहा। और यहाँ पंजाब नेशनल बैंक भी है, 4 सरकारी स्कूल है, डाकघर है और पावर हाउस बने आज जो सारे गांव को लाइट दे रहा है। और एक और खुशी की बात, एक इस गांव की ऐसी टीम हुई, टीम में तो कई हुई लेकिन बाद में पता चले यहाँ आने के बाद जो मेरे को लिखाया गया भाई सुनील ने, आकी की टीम यहाँ ऐसी बढ़िया टीम थी उस टाइम की जो सर्वप्रथम टीम थी। और यहाँ जो हमारी एक मेरी बुआ लगा लो, चाहे बेटी लगा लो, चाहे बहन लगा लो, जगमती जी सांगवान जो वॉलीबॉल की कप्तान रही उस टाइम 75 से 85 तक, बलवान सरपंच वो। और जो कबड्डी थी हमारे गांव की उस टाइम पाला डुमर खिया और महावीर राम के लिए अपना आप में कुआए कर दे उस टाइम उड़ा के सिर्फ और सिर्फ बुटाना गांव की टीम के साथ उनका मैच हुआ। ऐसा था या नहीं था जी? था ऐसा। और वो टीम मेरे गांव की थी, जो मेरे गोद की थी, मेरे खाप की थी, जो मैक्सिको जाकर विश्व में डंका बजा। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी एशियाड में 1982 में डंका बजाया। और जो हमारे सुबह सिंह अभी आए थे, प्रेम सिंह, सुबह सिंह जी के सपुत्र, ये फुटबॉल के प्लेयर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हैंडबॉल की टीम स्कूल सत्र पे बुटाने की राष्ट्रीय सत्र पे पूजी गई है। ये आपका इतिहास बता रहा है। 40 एकड़ जमीन के साथ साथ आसन गांव से सूरजबान जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ साथ
एक लड़की है भले राम जहाँ की पोती, राजवीर जहाँ की लड़की सोनिया, जिन्होंने अपने काम टीम का SCS का जिसने डंका बजाया। ये इतिहास आपका लोगों, अगर आपका इतिहास आपके गोद में देखा जाए तो विश्व स्तर पे भी नाबार्ड का चेयरमैन आपका हर्ष आपके गोद से है, और DGP IPS IAS आपके गोद के बच्चे इतने हैं। अगर उनको सारों को संगठित होकर एक मंच मिले जैसे आज मिल रहा है, ऐसे मिलता रहे तो आपके बच्चे उससे प्रेरणा लेंगे जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं। अगली कली में जो जितनी बातें आती गई वो मैं इसके अंदर लिखता गया, लेकिन जो चीजें कमी रह जाती हैं उसके लिए माफी भी चाहता हूँ। अगली कली का वर्णन क्या रहा।